चलिए फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल क्या है। चलिए कुछ जान लेते हैं, दो चार बातें ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या है? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या है? तीन भुजाओं से बनी, एक भुजा हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया ए सी। जो तीन भुजा है, इससे जो बंद आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। क्या होता है? त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण और तीन शीर्ष भी होते हैं। बहुत मज़ेदार की बात है कि तीनों तीन तीन होते हैं, भुजा भी, कोण भी और शीर्ष भी। चलिए जान लेते हैं भुजा किसे कहेंगे, शीर्ष किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं। भुजा हमारा हो गया, जैसे कि ए बी है, ए बी हमारा भुजा हो गया, तो एक भुजा हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया ए सी। ए भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया, एक एक दो और तीन भुजा हो गया। अब तीन कोण होते हैं, तो एक कोण हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया बी सी ए और तीसरा हो गया सी ए बी। क्या हो गया? सी ए बी। तीन कोण। अब शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष किसे कहते हैं? एक भुजा ए बी हुआ और जो ए सी हुआ, ये दोनों को मिलाकर जो कोण बना जो ऊपर की ओर है, इसको बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। एक शीर्ष हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा क्या हो गया? सी। इसे हम शीर्ष कहते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा कि कौन किसको कहते हैं त्रिभुज में, कौन सी जगह किसको कौन कहते हैं, किसको भुजा कहेंगे और किसको शीर्ष कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, त्रिभुज का गुण क्या क्या होता है। त्रिभुज का गुण क्या क्या होता है? त्रिभुज का गुण है तीन भुजाओं से बनी। अब हम जान लेते हैं त्रिभुज का गुण क्या क्या होता है। त्रिभुज का गुण, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला एक बहुभुज है। क्या है? तीन भुजाओं वाला एक बहुभुज है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। किसको भुजा कहेंगे, किसको कोण कहेंगे, किसको शीर्ष कहेंगे। तीसरा है, तीनों भुजाओं के अंतःसिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होता है? जो अंतःसिरे होते हैं, जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःसिरे हैं, इस शीर्ष इसको हम बोलते हैं, तो एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये बताया है तीनों भुजाओं के अंतःसिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक त्रिभुज का गुण है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज है। सबसे कम भुजा त्रिभुज में होती है, सबसे कम भुजाओं वाला क्या है? एक बहुभुज है। त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि अंदर वाले कोण 60 डिग्री होता है। इस सब 60 डिग्री होता है। और कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण हुआ, एक कोण, दो कोण और तीन कोण, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि दो समकोण के बराबर होता है। तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ऐसा नहीं एक कोण समकोण के बराबर होता है, नहीं, तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं इसका एक छोटा सा फॉर्मूला। ऐसे तो त्रिभुज के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला हम इसका देख लेते हैं, जो कि इसके सहारे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके और जो फॉर्मूले होते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। त्रिभुज है ए बी और बी सी और ए सी हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी एच। बी को हम क्या कहेंगे? आधार बोलेंगे, और एच को क्या बोलेंगे? शीर्ष, संगत शीर्ष की लंब, यानी कि ऊंचाई बोलेंगे। एच को हम ऊंचाई बोलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी एच। बी हो गया बेस, एच हो गया हाइट। क्या हो गया? एच हाइट हो गया। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 इंटू बी एच, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। थैंक यू दोस्त।